आज का टॉपिक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज कुछ सिचुएशन सर्किट में ऐसी आ जाती हैं जहां पर ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत करता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। जैसे कि वीडियो नहीं दिख रही है, क्या सभी को ये दिक्कत है? नो सर। आप लोग को वीडियो विजिबल है? जैसे विजिबल नहीं है वो एक बार डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा कनेक्ट हो तो वीडियो विजिबल हो जाएगी। ओके सर। यस। तो ऐसे नेटवर्क जहां पर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करे कि ये सीरीज में या पैरेलल में, तो ऐसे सिचुएशन में हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 स्टार नेटवर्क के पॉसिबल डायग्राम बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर अगर ऐसा नेटवर्क आपको दे दिया जाए, जैसे सपोज पहले वाले डायग्राम में वैल्यूज हम पुट कर दें R1, देन R2, R3, और आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि R1, R2, R3 सीरीज में या पैरेलल में, तो यहाँ पर ये आप बता नहीं पाओगे क्योंकि R1 से R2 की तरफ आप जाएंगे तो सीरीज में है नहीं, पैरेलल में भी नहीं है, बिकॉज पैरेलल में होने के लिए दो रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तब वो पैरेलल में होते हैं। यहाँ पर R1 और R3 का एक पॉइंट तो कनेक्टेड है, बट दूसरे सिरे जो इनके हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो R1 R3 पैरेलल में नहीं है, ना तो R1 R2 पैरेलल में, ना तो R2 R3 पैरेलल में, और ना ही ये सीरीज में। तो अगर ऐसा नेटवर्क आपको सर्किट में मिल जाता है तो ऐसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉसिबल स्टार नेटवर्क बना हुआ है। स्टार नेटवर्क इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। स्टार नेटवर्क तब बनता है जब 3 रेजिस्टेंस के कोई भी एक सिरे आपस में जुड़े हों, जैसा कि डायग्राम 1 में है, 2 में है और 3 में भी। ये तीनों पॉसिबल स्टार नेटवर्क हैं। सिमिलरली 4, 5th एंड 6th ये डायग्राम पॉसिबल डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन तब बनेगा जब 3 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो एक क्लोज्ड मेश बना ले या क्लोज लूप बना ले। 3 तरह से ये पॉसिबिलिटी है, 4th डायग्राम, 5th डायग्राम एंड 6th डायग्राम। तो अगर 3 रेजिस्टेंस स्टार नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क बनाते हैं तो आप आपस में इनका कन्वर्जन करके सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सर्किट में 3 रेजिस्टेंस स्टार कनेक्टेड मिलते हैं तो आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए, सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आपको डेल्टा कनेक्टेड मिलते हैं तो आप स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसा कन्वर्जन करने के लिए फॉर्मूले हैं कि हम स्टार से डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें, उसका एक एक्सप्रेशन है, और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करें, इसका एक्सप्रेशन है। तो मैं एक्सप्रेशन एक बार लिख देता हूं। जैसे कि आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना हो, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि आपको स्टार नेटवर्क में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी और आप डेल्टा नेटवर्क के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एक स्टार कनेक्शन है, सपोज ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 3 है। तो पॉइंट 1 से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसको हम R1 से डिनोट कर सकते हैं, 2 से जो कनेक्टेड है उसे R2 से, 3 से जो कनेक्टेड है इसे R3 से। इसी तरह से डेल्टा नेटवर्क इस वाले पॉइंट को सपोज 1 से डिनोट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को 2 से, इस वाले पॉइंट को 3 से। तो 1 और 2 पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसे R1 2 लिख देते हैं। 2 और 3 के बीच में जो कनेक्टेड है उसे R2 3, और 3 और 1 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसे R3 1। तो हमें स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखना है। दैट मीन्स हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू
नोन होगी, पता होगी, और हमें R12, R23 और R31 अननोन होगी। तो R12 जो कि अननोन वैल्यू है, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका और लिखने का तरीका ये है कि R12 जब आप लिख रहे हो तो सफिक्स में 1 2 आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से लिखो R1 प्लस R2 प्लस R2 R3 सॉरी R1 R2 सफिक्स में क्या मिसिंग है 3, तो यहाँ पर अपॉन R3 3। इसी तरह से R2 3 की वैल्यू याद करने का तरीका, सफिक्स में 2 3 है तो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3, सफिक्स में क्या एब्सेंट है 1 अपॉन R1। हर्ष बेटा बीच में मत बोलो क्योंकि आवाज कट रही, डिस्टर्ब होता है। R31 R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 अपॉन R2। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया। तो न्यूमेरिकल में आपको R1 R2 की और R3 की वैल्यू पता होगी, आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है। डेल्टा टू स्टार, तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल में R12 R31 और R23 की वैल्यू पता होगी, R12 की, R23 की और R31 की। आपको R1 R2 और R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो R1 की वैल्यू, अब हमें वैल्यू किसकी पता है, डेल्टा नेटवर्क के रेजिस्टेंस की। तो डेल्टा रेजिस्टेंस में यानी डेल्टा नेटवर्क के रेजिस्टेंस में जहां पर सफिक्स में 1 लिखा हुआ है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज R12 इंटू R31 अपॉन इन तीनों रेजिस्टेंस का सम, डेल्टा नेटवर्क के तीनों रेजिस्टेंस का सम। फिर से R2 इज इक्वल टू डेल्टा नेटवर्क के R12 और R23 इन दोनों रेजिस्टेंस के सफिक्स में 2 है, इसलिए R23 इंटू R12 अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम। इसी तरह से R3 इज इक्वल टू डेल्टा नेटवर्क में R31 यहाँ सफिक्स में 3 है और R23 यहाँ सफिक्स में 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज R31 R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये फॉर्मूला है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करने का, यहाँ लिखा हुआ है, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। दोनों कन्वर्जन पॉसिबल है, स्टार से डेल्टा भी और डेल्टा से स्टार भी, बोथ कन्वर्जन्स आर पॉसिबल। तो फॉर्मूला मैंने आपको मेमोराइज रखने का तरीका बता दिया। बाय द वे आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को आप बस दिमाग में रखिए, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि ये फॉर्मूला डेराइव करने के लिए ना आए। इस टॉपिक पे 2 चीजें आती हैं एग्जामिनेशन में, या तो आपको टॉपिक पे न्यूमेरिकल मिलेगा, या तो आपको कहा जाएगा कि आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला डेराइव कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद कन्वर्जन पे लास्ट में आएंगे, सॉरी डेरिवेशन पे। सपोज ये एक स्टार नेटवर्क है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम। आपसे कहते हैं, कहा जा रहा है कि आप इसे डेल्टा में कन्वर्ट कीजिए।
तो फॉर्मूला यूज कीजिए। पहले यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क बना लीजिए। जहां पर स्टार नेटवर्क में ए लिखा हुआ है सर 9 आई इसी पॉइंट पर ए लिखिए। जिस पॉइंट पर बी लिखा हुआ है स्टार में, उस पॉइंट पे डेल्टा में बी लिखिए। सिमिलरली सी भी सेम पॉइंट पे डिनोट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर x, y और z अपने से आप किसी भी ऑर्डर में कहीं पर भी x, y, z तीनों प्लेस रेजिस्टेंस में पुट कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, बस आपको अननोन वैल्यू x, y, z पुट करनी है। इसके बाद आप आ जाइए अपने स्टार नेटवर्क पर और यहाँ पर पेंसिल से जिससे मन करे आपका, थोड़ा सा इस डायग्राम को पहले बड़ा बना लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। अब आपको जो डेल्टा कन्वर्जन करना है उसे आप इस तरह से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। जहां पर इस वाले डायग्राम में आपने XYZ लिखा है, सेम प्लेस पर यहाँ पर भी जो नीचे डायग्राम बनाया आपने डॉटेड लाइन से, यहाँ पर भी प्लेस कर लीजिए। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? x के सामने दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर 3 और 3। तो x की वैल्यू होगी 3 + 3 + 3 × 3 अपॉन x से दूर कौन सी वैल्यू है? दिस वन 3। थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज कर लेते हैं तो समझाने में थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी। इन वैल्यूज को कर लेते हैं 6, 4 और 3। 6, 4 और 3। तो x के सामने 6 और 4 है, तो x = 6 + 4 + 6 × 4। x से दूर कौन सा रेजिस्टेंस है? 3 अपॉन 3। ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली y = y के सामने 6 है और 3 है, तो 6 + 3 + 6 × 3। y से दूर कौन सा रेजिस्टेंस है? 4 अपॉन 4। सिमिलरली z की वैल्यू, z के सामने 4 है और 3 है, तो 4 + 3 + 4 × 3 और z से दूर कौन सा रेजिस्टेंस है? 6 अपॉन 6। ठीक, तो 3 2 6, 4 6 4 10, 10 8 18 हो। x की वैल्यू 18। ये हो गया 13.5 ओम। ये हो गया 9 ओम। ठीक है, तो जहां पर आपने ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पर जहां x लिखा हुआ है वहां x की वैल्यू, जहां y लिखा है वहां y की वैल्यू, जहां z लिखा है वहां पर z की वैल्यू पुट कर लीजिए।
18 ohm, 13.5 ohm एंड Z की प्लेस पर 9 ohm। ओके, यहाँ कंफ्यूजन है किसी को तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कहीं पर। ये सिर्फ एक टेक्निक है कन्वर्जन करने की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से जो मैंने डॉटेड लाइन से डायग्राम बना के आपको बताया, आप इस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने प्लेस पर ही आती है। जब न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ऊपर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, इसका यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन एग्जैक्टली वो रजिस्टर जहां कनेक्ट होना चाहिए आफ्टर कन्वर्जन उसमें अक्सर गलती हो जाती है। इसीलिए मैंने ये टेक्निक बताई है। इसको आप यूज करोगे तो जो रजिस्टर जिस प्लेस पर कनेक्ट होना चाहिए आफ्टर कन्वर्जन वो वहीं पर जाएगा, क्योंकि आप कन्वर्जन करते समय से फिक्स कर ले रहे हो। अदरवाइज R1 कहाँ होगा, R2 कहाँ होगा, इसमें कंफ्यूजन हमेशा होती है। इसी तरह से अगर डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना हो, सपोज इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम, 50 ओम और इसकी 20 ओम। आपसे कहा जा रहा है इसे कन्वर्ट कीजिए स्टार में, तो आप स्टार नेटवर्क बना लीजिए। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जिस पॉइंट पर 1 लिखा हुआ है डेल्टा कनेक्शन में, वही पॉइंट 1 बनना चाहिए स्टार कनेक्शन में, पॉइंट सेम होना चाहिए। 3, 2, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को स्टार में, तो आप डेल्टा के अंदर इक्विवेलेंट स्टार इस तरह से बना लीजिए। जो कन्वर्जन आपको करना है उसे आप इस तरह से डॉटेड लाइन से पेन से बना लीजिए। फिर सेम मेथड एक्स वाई जेड आप रेंडमली तीनों में से किसी भी रेजिस्टेंस को असाइन कर दीजिए। उसके बाद अब आप एक्स और जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर भी ये काम करिए। जहां पर आपने डॉटेड लाइन वाले डायग्राम स्टार में एक्स लिखा है, उसी तरह से सेम प्लेस पर एक्स लिखिए, जेड लिखिए, वाई लिखिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, x के लेफ्ट और राइट में वैल्यूज देखिए, 30 एंड 50 है, तो x की वैल्यू 30 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50 प्लस 20, यानी तीनों रेजिस्टेंस का सम अपॉन 30 प्लस 50 प्लस 20। सिमिलरली y की वैल्यू, y के लेफ्ट और राइट में देखिए 30 एंड 20 है, तो y की वैल्यू 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 50 प्लस 20। इसी तरह से z पे ध्यान दीजिए, तो z के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यू है 20 एंड 50, तो z की वैल्यू हो गई 20 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50 प्लस 20। तो x की वैल्यू आएगी 15, y की वैल्यू आएगी 6 एंड z की वैल्यू आएगी 10। तो जहां पर आपने x लिखा हुआ है स्टार कनेक्शन में, वहां पर x की वैल्यू, जहां y लिखा है वहां y की वैल्यू लिख दीजिए, जहां z लिखा है वहां z की वैल्यू, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 ओम और यहाँ पर आ जाएगा 6 ओम एंड दिस वन विल बी 10 ओम।
तो ये तरीका है डेल्टा से स्टार कन्वर्जन का, और इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने आपको समझाई है कन्वर्ट करने की। इसमें अगर कंफ्यूजन हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। कोई कुछ पूछना चाहता है? आवाज मिल रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर। यस सर। मोहम्मद कामरान, यस सर। समझ आया? समझ आया? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने नोट कर लिया? जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जो तरीका मैंने बताया वो नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। जी सर। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। सर कब से क्लासेस स्टार्ट हुई है? 7-5 से। ओके। जो स्टूडेंट पहले से क्लासेस कर रहे हैं वो इस न्यूमेरिकल को पहचान रहे होंगे। यस सर। तो इस न्यूमेरिकल में आपको करना ये है दैट आपको टर्मिनल ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इन शॉर्ट आपको रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आप ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि 30 और 20 सीरीज में या पैरेलल में, या 20 और 50 सीरीज में या पैरेलल में, क्योंकि यहाँ सीरीज पैरेलल पहचानना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा और समझने के लिए इस पॉइंट को हम ए लिख सकते हैं, इस पॉइंट को बी लिख सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। तो अगर आप यहाँ बनाए गए डायग्राम से थोड़ा मैच करो तो ये वाला डायग्राम देखिए, चौथा डायग्राम, और ये पांचवा डायग्राम। चौथा और पांचवा डायग्राम अगर आप एक साथ ऐड कर दीजिए तो ये नीचे जो डायग्राम अभी मैंने न्यूमेरिकल दिया है ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। यानी यहाँ पर ए सी और डी एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं, इसी तरह से बी सी और डी एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं। तो या तो आप ए सी डी को एक डेल्टा नेटवर्क कंसीडर करके इसको स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो जाएगा। या तो आप बी सी या डी को डेल्टा नेटवर्क कंसीडर कर लीजिए और स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है, ये देखिए ये एक डेल्टा नेटवर्क था, इसको कैसे स्टार में कन्वर्ट किया अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सेम टेक्निक यूज कीजिए, और आपकी मर्जी, आप चाहें तो नेटवर्क ए सी डी यानी कि 20, 30 और 50 इसको एक डेल्टा नेटवर्क कंसीडर करके स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, या बी सी डी को दोनों एक साथ आप कंसीडर नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट से गलती होती है कि वो ए सी डी को भी डेल्टा मान लेते हैं और बी सी डी को, दोनों को एक साथ डेल्टा कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 50 ओम का रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 2 होता, यानी अगर ये डायग्राम इस तरह से होता कि यहाँ पर हम एक और रजिस्टर लगा देते। सर 36 आ रहा है क्या? जी, अगर ये यहाँ पर 50 एक और हम लगा देते तब आप ये कह सकते थे कि सर बी सी डी एक डेल्टा हो गया, ए सी डी एक डेल्टा हो गया, तो 2 डेल्टा है, हम दोनों को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 50 ओम सिर्फ एक बार दिया हुआ है, इसीलिए या तो आप ए सी डी को डेल्टा मान सकते हैं या बी सी डी को। तो दोनों में से जिसको आपको कन्वीनियंट आपको लगे उस नेटवर्क को आप
डेल्टा कंसीडर करके स्टार में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने ए सी डी को मान लिया डेल्टा है, तो हम इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से मैंने मेथड बताया। अब एक्स वाई जेड आपके ऊपर है, आप किसी को भी एक्स वाई जेड नाम दे सकते हैं। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, तो आई थिंक अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है उसमें भी सेम वैल्यू थी 20, 30 एंड 50। तो आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू बताने में। मोहम्मद कामरान, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नहीं, तुम नहीं बताओगे। सर निकाला नहीं है अभी। बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सर एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, वाई की वैल्यू 10 और जेड की वैल्यू 15। अच्छा, यस सर। एक्स की वैल्यू 20 इंटू 30 अपॉन 100। अपॉन 20 प्लस 30 प्लस 50, सॉरी 6 ओम। एक्स के लेफ्ट एंड राइट में जो रेजिस्टेंस है उनका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में तीनों रेजिस्टेंस का सम करेंगे। इसी तरह से y इज इक्वल टू वाई के लेफ्ट एंड राइट में जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन तीनों रजिस्टर का सम करेंगे, यह आएगा 10। सिमिलरली z की वैल्यू, z के लेफ्ट एंड राइट में जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 50 इंटू 30 अपॉन तीनों का सम करेंगे, दैट मीन्स 20 प्लस 30 प्लस 50, 15 ओम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप डायग्राम बनाएंगे फिर से। जिसको आपने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है उसे आप सॉलिड लाइन से बनाएंगे। ये वाला पॉइंट ए है, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। और एक्स वाई जेड की वैल्यू उनके प्रॉपर प्लेस पर, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 10, जेड की वैल्यू 15। और फर्दर इसके नीचे जो डायग्राम है, सी से बी की तरफ चलने पर और डी से पी की तरफ चलने पर, उसे भी एज इट इज बना लेंगे आप। 50 ओम, दिस इज 145 ओम। बाकी जो डायग्राम जैसा था वैसा आप बना लेंगे इस तरह से। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। अब यहाँ पर अब फर्दर आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट 10 एंड 50 आर इन सीरीज एंड 15 एंड 45 आर इन सीरीज। तो 10 एंड 50 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 60, 10 और 50 को ऐड करेंगे 60। इसी तरह से 15 और 45 को ऐड करेंगे 60, यहाँ पर 6 ओम, दिस पॉइंट इज ए। दिस पॉइंट इज बी। इसी तरह से इस डायग्राम में ये आइडेंटिफाई करना इजी है दैट 60 एंड 60 आर इन सीरीज।
66 सॉरी पैरेलल 60 और 60 को पैरेलल में आप ऐड कीजिए, आएगा 30। 60 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। फर्दर डायग्राम रेड्यूस होके ये मिलेगा आपको। दिस पॉइंट इज ए बी, दैट इज ए बी 6 ohm 30 ohm. Again 6 and 30 are in series, so resistance between A and B is equal to 6 plus 36, that is 6 plus 30 36 ohm. Answer. आप में से कंफ्यूजन है किसी को, कहीं कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। सबको सब समझ आ गया? सर ये लास्ट स्टेप बता दीजिए। ये वाला स्टेप बेटा, सर ये 6 और 30 कैसे है? 6 और कौन है? 30 के 6 और 30 कैसे आ गया यस सर। बेटा? ये 60 और 60 पैरेलल में है, यस और नो? यस सर। यस तो 60 और 60 को पैरेलल में जोड़ो, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 30 आएगा। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। पैरेलल में आप जोड़ देंगे इन दोनों को, तो पैरेलल में जोड़ने के बाद यहाँ 30 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ 30 लिखा हुआ है नीचे। और ऊपर पहले से 6 है तो 6 वैसे ही लिखा हुआ है एज इट इज। अब 6 और 30 सीरीज में है, इसलिए 6 प्लस 30 36 हो गया। आंसर सिंप्लीफाई हो गया नेटवर्क। ठीक है सर। शुरुआत से लेके लास्ट तक किसी स्टेप में किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे केवीएल केसीएल कुछ नहीं है भैया, तो आप पूछ सकते हो कि सर कहाँ पे हमें दिक्कत हो गई, बताइए। क्या हुआ कुलदीप? सर वहां पे एक प्रॉब्लम था सर। कहाँ पे बेटा? सर वहां जो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे थे सर, उसके पास तो 50 भी था, तो आप 30 पे क्यों चले गए? जहाँ z की वैल्यू फाइंड कर रहे थे वहां 30 था, तो हम 50 पे क्यों चले गए? तो जैसे यहाँ पे सर जेड की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे सर 50 इंटू 30, 50 इंटू सर 20 भी तो हो सकता था ना? 50 इंटू क्या हो सकता था? तो 20। 20। या सर इसके सामने 20, इसके मतलब सर पास में 20 भी तो है ना? तो यहाँ पास की बात नहीं है बेटा। x की वैल्यू जो हमने लिखी है शुरुआत से देखो, x के लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह से y के लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन है। तो सेम चीज z के साथ भी तो फॉलो होगी ना। z के लेफ्ट और राइट में जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई होगा ना, 20 पे थोड़े ना हम भाग जाएंगे। देखो z के लेफ्ट और राइट में कौन सा रेजिस्टेंस है, यही है ना, यस सर। इसलिए ऐसा किया। तो मुझे लगा सर पास की वजह से गया। नहीं नहीं, पास की वजह से नहीं है। हर्ष हो गए हो क्या तुम कि यहाँ पास जो होगा उसका मल्टीप्लाई कर दोगे हैं? अरे सर ऐसा ना बोलिए। चलो अच्छा, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये मान लिया जाए कि आप लोगों को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, क्योंकि सभी लोग साइलेंट हैं, एकदम साइलेंट अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि समझ में आ गया है। चिंता यस सर करने आ वाली। गया। अच्छा चलिए, अब दूसरा न्यूमेरिकल लिया जाता है।
वैल्यू। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा है? जहां तक Yes, sir. मुझे याद है इस तरह का न्यूमेरिकल जरूर मैंने क्लास में कराया था, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल नहीं था। इसमें Change था थोड़ा। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें थोड़ा बदली हुई है। तो इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड रेजिस्टेंस बिटवीन सी ए, थोड़ा भारी हो जाएगा आप लोगों के लिए एक साथ इतने वैल्यूज, तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालिए यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, चल ठीक है। सर शायद 18/9 और 13.5 आ रहा है। 18/9 और 13.5 आ रहे हैं। Yes, sir. शायद कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म होइए भाई। ये बताएगा कि इस न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करना शुरू करें, कन्वर्जन कहाँ से करना चाहिए। सर पहले डॉटेड लाइन से XYZ बना लें क्या? देखिए, इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्सटर्नली ये डेल्टा कनेक्शन दिख रहा होगा, 9, 1.5 और 1 डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं, और अंदर 6, 4 और 3 स्टार नेटवर्क बना रहे हैं। या तो आप बाहर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों तरह से ही न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। अगर आप अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से एक डेल्टा नेटवर्क बना लीजिए। देखिए, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको स्टार नेटवर्क दिख रहा है तो आप उसे डेल्टा में कन्वर्ट कीजिए, डेल्टा दिख रहा है तो स्टार में कन्वर्ट कीजिए। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस चीज को सोचने में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा करना कहाँ से है। तो यहाँ करना एक ही तरीके से। अगर आपको स्टार नेटवर्क दिखने में आ रहा है तो आप डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा दिखने में आ रहा है तो स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला स्टेप अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा जब आप ऐसा कर दोगे। तो अंदर वाले स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो सपोज इसकी वैल्यू x लिख दे, इसकी y लिख दे और इसकी z लिख दे। तो x की वैल्यू क्या होगी? x के सामने जो दो रेजिस्टेंस हैं 6 है और 4 है। तो 6 +
4 प्लस 6 इंटू 4 और x से दूर जो रजिस्टर है वो है 3 ओम अपॉन 3। सर 18 आएगा, यही आ रहा नहीं, है। गलत है तुम्हारा। y गलत? y के सामने है 6 एंड 3, तो 6 प्लस 3 प्लस 6 इंटू 3 अपॉन 6 से दूर कौन सा रेजिस्टेंस है, सॉरी y से दूर कौन सा रेजिस्टेंस है, 4। इसी तरह से z की वैल्यू, z के सामने 4 है और 3 है, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन z से दूर क्या है, 6। ये हो गया 3 2 6 8, यानी कि 18x की वैल्यू, और y की वैल्यू 13.5। 3 ओम आ रहा है। 13.5। सर म्यूट करवा दीजिए, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। कर दिया मैंने खुद ही से म्यूट। कामरान भाई साहब लग रहा है भूल गए कि वो माइक ओपन कर चुके थे। 9 ओम, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप डायग्राम को फेयर करेंगे। फेयर करने का सेंस यहाँ पर यह है कि आपने जो कन्वर्जन किया है उसको आप सॉलिड लाइन से बनाएंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू जहां पर है वहीं पर पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 18 आई थी, 18 ओम, और y की सर वैल्यू अब इसे पैरेलल में करेंगे। अब इसे किसे आप इसे कह रहे हैं, इसके लिए थोड़ी देर रुकिए, हम बना ले डायग्राम, फिर हम आपसे जानकारी लेते हैं कि आप इसे किसको कह रहे हैं, और बाकी का जो डायग्राम बाहर वाला जैसे था वैसे ही बना लेंगे। अब बताइए हर्ष, आप कहाँ कह रहे हैं इसे पैरेलल में जोड़ दें सर, कौन से रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं? जब आप ये डायग्राम बना 9 लेंगे, और 18। हाँ ठीक है, जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि 9 एंड 18 पैरेलल में है, 13.5 एंड 1.5 पैरेलल में है, सिमिलरली 9 एंड 1 भी पैरेलल में है। तो आप इन्हें पैरेलल में ऐड कर लीजिए, 9 और 18 को, 13.5 एंड 1.5 को, एंड 9 एंड 1 को, और इसे पैरेलल में ऐड करके डायग्राम बना लीजिए।
9 एंड 18 पैरेलल में क्या सर वैल्यू 6 आएगी? ओम। 6 ओम आएगा। 6 आएगा एंड 13.5 एंड 1.5 सर 1.35 आएगा सर। देखिए किसका माइक ओपन है, म्यूट कर लीजिए भाई। 1.35 आएगा। और ये आएगा 0.9। 0.9 आएगा। यस सर। ठीक है। सर जहाँ पे XYZ निकाला थोड़ा सा उसको दिखा दीजिए, नोट कर लिए। ओके। यहाँ तक होने के बाद भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी अभी भी निकालना बाकी है। ये कैसे आप निकालोगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप नेटवर्क को ए और बी टर्मिनल से देखिए। जब आप टर्मिनल को ए बी टर्मिनल की तरफ से देखेंगे तो आपको 6 और 0.9 सीरीज में दिखेगा। जब आप ए और बी की तरफ से देखोगे, ए और बी की तरफ से देखोगे तो 6 एंड 0.9 सीरीज में दिखेगा और उसके साथ 1.35 पैरेलल में दिखेगा। 6 एंड 0.9 को आप सीरीज में ऐड करो, 6.9 आया, उसके साथ 1.35 पैरेलल में होगा। तो आप आर ए बी की वैल्यू 1.35 इन पैरेलल विद 6 प्लस 0.9। उसकी वैल्यू आएगी 1.25। तो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए बी 1.25 ओम आएगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल सी ए, इसका मतलब यह है कि आप नेटवर्क के अंदर सी और ए की तरफ से देखिए। जब सी और ए की तरफ से आप देखेंगे तो 1.35 और 0.9 आपको सीरीज में दिखेंगे और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 6 के साथ पैरेलल में दिखेगा। कहने का मतलब 6 पैरेलल विद 1.35 प्लस 0.9। इसी तरह से बी और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, यानी अब आप सर्किट में टर्मिनल बी सी से अंदर की तरफ देखिए। जब आप बी सी से अंदर की तरफ देखेंगे तो 6 और 1.35 सीरीज में दिखेंगे और 0.9 पैरेलल में। दैट मींस 0.9 पैरेलल 6 प्लस 1.35। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। Between CA 1.63
हो गया 0.8। तो ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। सर अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कितने मार्क्स के आते होंगे? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। ऐसा? हाँ, अगर इस तरह का सर क्वेश्चन मतलब आए, पास। अगर आप सही सॉल्व कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। अब अगर आप सेशनल की बात पूछ रहे हैं तो सेशनल में मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 1.5 घंटे में आप लोग आधे घंटे तक का टाइम इसी में ले लेंगे, आधे घंटे से ज्यादा अरे सर दे दीजिए। आप लगा लेंगे हर्ष। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिसमें ये कुछ भूल गया अगर कोई स्टूडेंट, तो 1 घंटा सिर्फ इसी न्यूमेरिकल में निकल जाएगा। सर मेरे को ये लास्ट में ये समझ नहीं आई ये वाला स्टेप। देखो, सर ये पैरेलल कैसे निकाल? ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो नियम यह है कि आप सर्किट में ए और बी की तरफ से अंदर की तरफ देखिए। जब आप इधर से अंदर की तरफ यस सर। देखेंगे तो 6 और 0.9 आपको सीरीज में समझ में आएगा, और 6 और 0.9 हाँ सीरीज यस में सर। जब हो जाएगा तो 1.35 पैरेलल में हो जाएगा। इसी तरह से आ गया सी सर, आ और गया। ए के बीच में से देखिएगा तो आपको 1.35 एंड 0.9 सीरीज में दिखाई देगा, और उसके साथ 6 पैरेलल में। इसी तरह से बी और सी की तरफ से देखेंगे तो 6 और 1.35 सीरीज में समझ में आएंगे, और उसके साथ 0.9 पैरेलल में। अभी बात क्लियर हुई? ओके सर। यस सर। और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, कोई शंका रिलेटेड टू दिस टॉपिक? आप सभी को बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। If 3 similar resistance of value 3 ohm are connected in star, then what will equivalent delta network resistances? बताएंगे जल्दी से क्या वैल्यू होनी चाहिए? 3 ओम के रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड हैं, उनका इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क क्या होगा? सर 9। चेक कर लो बेटा एक बार ठीक से, ठीक सर। फिर चेक कर लो एक बार। सर 1 होगा क्या? कुलदीप, हाँ सर। क्या होगा बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू? सर डेल्टा बनाएंगे 1 1 कर देंगे 3 ओम आ जाएगा। डेल्टा में बनाएंगे 1 1 कर देंगे 3 ओम आ जाएगा मतलब सर एक। हाँ समझाओ सर को, मतलब समझाओ बेटा, हम समझ नहीं पाए तुम्हारा मतलब। सर 1 होगा? नहीं, गलत। सर 9। 9 होगा, 9। हर्ष ने जो पहले बताया था यस सर। 9 होगा। लेकिन वो कैसे?
अब हम कैसे बताएं बेटा, कैसे? इतना तो बता दिया, अभी इसको भी बताना पड़ेगा कैसे। 3 स्टार में कनेक्ट करो 3 ओम के रेजिस्टेंस, उसका डेल्टा निकालो, 1 कहाँ से आएगा? हाँ सर, समझ गए समझ गए। अरे भाई माइक म्यूट कर लीजिए। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस स्टार में है, इनका आपको इक्विवेलेंट डेल्टा निकालना है। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी? 9 आ रहा है सबका कि नहीं? यस यस सर। सर। ये भी बताना तो नहीं पड़ेगा। यस सर। आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 3 + 3 + 3 × 3/3 9। अब तीनों सिमिलर है तो एक 9 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे भी 9 ही आएंगे, बचे हुए 2। इसका तरीका यह है कि अगर 3 सिमिलर रेजिस्टेंस हैं तो 3D याद रखिए। 3D मतलब 3 × डेल्टा। मतलब अगर आपको स्टार में वैल्यू दी हुई है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर डेल्टा में दी हुई है स्टार में कन्वर्ट करना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर 3 रेजिस्टेंस दिए होते 1 ओम के जो कि स्टार कनेक्टेड हैं, डेल्टा में वैल्यू आपको बतानी है तो 1 × 3 दैट इज 3 हो जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस 1 ओम के डेल्टा में कनेक्टेड हैं, आपको स्टार में निकालना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। स्टार से डेल्टा में 3 से मल्टीप्लाई होता है, डेल्टा से स्टार में 1/3 से मल्टीप्लाई होता है। अगर 3 रेजिस्टेंस 15 ओम के होते, आप स्टार में होता, डेल्टा में निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज 45 45 45। ओके। और अगर 3 रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, स्टार में निकालना होता तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते, यानी 5 ओम 5 ओम 5 ओम। सर ये तभी एप्लीकेबल होता ना जब वैल्यू सेम होती तीनों में। हाँ, जब वैल्यू तीनों में सेम होगी तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर 2 नंबर वाले पार्ट में आ जाते हैं। जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर बनता है उसमें पहला सेक्शन 2 नंबर का होता है, उसमें इस तरह के शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक में? कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी की तो? आपको जो बुक इशू हुई है उसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सॉल्व करके देखिए, या तो जो असाइनमेंट हमने दिया था पहला वाला उसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। एक तो मैंने सॉल्व करा ही दिया, एक और है। अब थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल के प्लेस पर इसमें डेरिवेशन आ जाता है। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर अभी लिखा था उस फॉर्मूले को डेराइव करना है। तो 2 डायग्राम कंसीडर कर लिया मैंने, स्टार और डेल्टा। तो दो बीच बीच में माइक कैसे ऑन हो जाता है? कुलदीप, हाँ सर, गलती से हो गया था। क्या हो गया बेटा? कुछ लेते क्यों नहीं हो? खांसी उसी इतनी क्यों आ रही तुमको? चलिए, दोनों डायग्राम्स में
हम रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हम रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 दोनों डायग्राम से हैं। जो रेजिस्टेंस 1 और 2 में आएगा स्टार में, सिमिलर रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट होंगे, नॉट सिमिलर, इक्विवेलेंट। क्योंकि अभी हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि हम स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस आप 1 और 2 टर्मिनल से कैलकुलेट करेंगे स्टार नेटवर्क में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका डेल्टा नेटवर्क में भी 1 और 2 टर्मिनल से आएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों डायग्राम्स में 1 और 2 टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे उसे आपस में आप इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले स्टार नेटवर्क में देखिए 1 और 2 टर्मिनल के बीच में टोटल रेजिस्टेंस यानी 1 और 2 से सर्किट के अंदर देखिए तो R1 और R2 यानी 1 से लेके 2 तक, 1 से चलिए और 2 पर पहुंचिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, अब डेल्टा नेटवर्क में आइए 1 और 2 से सर्किट में देखेंगे, अभी कुछ देर पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो R23 और R31 सीरीज में होगा, उसके साथ R12 पैरेलल में होगा। दैट मींस R12 पैरेलल विद R23 प्लस R31। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी पैरेलल में सिंप्लीफाई करेंगे तो R12 इंटू R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, पहली इक्वेशन। इसी तरह से रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 दोनों डायग्राम से, तो स्टार नेटवर्क में 2 से लेके 3 तक टोटल रेजिस्टेंस होगा R2 प्लस R3, और डेल्टा में 2 और 3 से आप सर्किट के अंदर देखिए तो R23 पैरेलल विद R12 प्लस R31। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कीजिए तो R23 इंटू R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, इक्वेशन 2। इसी तरह से रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 3 एंड 1, स्टार में 3 से 1 तक टोटल रेजिस्टेंस R3 प्लस R1 इज इक्वल टू डेल्टा में R31 पैरेलल विथ R23 प्लस R12। So R3 plus R1 is equal to R31 into R23 plus R12 upon R12 plus R23 plus R31। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इसके बाद हम ये करेंगे दैट इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो तीनों इक्वेशन के आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कीजिए तो ये मिलेगा 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा R12 प्लस R23 प्लस R31 एलसीएम। उसके बाद ऊपर आप ऐड करोगे सारे टर्म्स को, तो ब्रैकेट ओपन करके ऐड करोगे तो R12 R23, या इस तरह से लिख देते हैं इसको, अब आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, 2 इंटू R12 R23, सारे टर्म्स दो दो बार आएंगे तो इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा, R31 R12
प्लस R2 3 R3 1। तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक एक बार आएगा प्रोडक्ट का, इसलिए 2 बार ऐड होंगे तो 2 कॉमन हो गया जब आप 1 2 3 को ऐड करेंगे इन दैट केस। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 2 R2 3 R3 1 R1 2 R2 3 R3 1 अपॉन R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1। इसको कर लीजिए इक्वेशन 4। ठीक है सर हाँ सर। सर अगर जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हाँ तो जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। याद करके थोड़े ना ओके। जाओगे बेटा, याद करके नहीं जाओगे सर क्या? नहीं, जहाँ पे 1 2 3 की इक्वेशन बनी है सर, ये तो हाँ देखते ही हाँ समझ में आ जाए कि ऐसे होगा। ठीक है, लिख सकते तो हैं। सर हाँ ओके सर। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 से और 1 2 3 से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं R1 की, R2 की और R3 की। कैसे? ध्यान से देखिए। अगर आप इक्वेशन 4 और 2 को माइनस कीजिए, 4 और 2 को, तो 4 और 2 को माइनस करने पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या होगा। 4 और 2 को माइनस करेंगे तो R2 प्लस R3, और 2 इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में R2 प्लस R3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ R1 बचेगा। R1 बचेगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ R1 2 R2 3 है, यहाँ पर भी R1 2 R2 3 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर R3 1 R2 3 है, यहाँ पर भी R3 1 R2 3 है, कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा R3 1 R1 2। सिंपली मैथमेटिक्स है। 4 माइनस 3 करिए आप, इक्वेशन 4 माइनस 2, सॉरी 4 माइनस 2, नॉट 4 माइनस 3, 4 माइनस 2। तो ये वैल्यू आपको देगी R1 इज इक्वल टू R1 2 R2, सॉरी माइनस करने पर यहाँ R3 1 आ जाएगा ना, R3 1 अपॉन R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1, इक्वेशन 5। तो ये हमें पहला एक्सप्रेशन मिला किसका? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी। R2 इज इक्वल टू R2 3 R1 2 अपॉन R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1, इक्वेशन 6। इसी तरह से आप इक्वेशन 4 माइनस 1 करेंगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ R3 बचेगा एंड राइट हैंड साइड में बचेगा R2 3 R3 1 अपॉन R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1, इक्वेशन 7। ठीक है, तो इक्वेशन 5 6 एंड 7 आर एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला। तो इसके लिए 5 6 और 7 इक्वेशन का यूज होगा। तो कैसे यूज करेंगे आप? पहले तो आप काम ये करेंगे कि इक्वेशन 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे।
और इनको ऐड कर देंगे। 5 और 6 का मल्टीप्लाई, 6 एंड 7 का मल्टीप्लाई, 7 एंड 5 का मल्टीप्लाई, और तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट हैंड साइड में R1 R2 आएगा। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 R3 आएगा, एंड 7 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 R1 आएगा। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से 6 को तो R1 2 का स्क्वायर आएगा, R2 3 आएगा और R3 1 आएगा। 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, R3 1, R1 2, और 7 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 2, R2 3 एंड R3 1 स्क्वायर। तीनों को सम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस सर आ इसको जाएगा। कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन का जो फॉर्मूला अभी ऊपर हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसको डेराइव करना था, इसलिए कर सर रहे हैं। सर वो आ गया, ये लास्ट में जो कर रहे हैं 5 into 6, ये जो इक्वेशंस का इंटू हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा। बताया तो बेटा कि अभी हमने जो 5, 6 और 7 निकाला है ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला है। अब हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला निकाल सके, ठीक है। तो सर ये केस सेकंड आ गया है ना, मतलब हाँ कंटिन्यूएशन में चल रहा है, केस सेकंड क्या आ गया, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ओके सर, कन्वर्जन का फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक, समझ गए। ओके यस सर। अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हर पेयर में न्यूमरेटर में ये तीनों टर्म मौजूद हैं, R1 2, R2 3 और R3 1। तो इसे कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर में R1 2, R2 3 और R3 1 ब्रैकेट में बचेगा, एंड नीचे R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1 का स्क्वायर, और इधर R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक। तो इससे स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो अब इक्वेशन हो जाएगी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 is equal to R1 2 R2 3 R3 1 upon R1 2 plus R2 3 plus R3 1, इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 8 के हेल्प से और इक्वेशन आपकी जो 5, 6, 7 बनी थी, इक्वेशन 8, अब हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है उसको हमें दिमाग में रखना है। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है R1 2 का, R2 3 का और R3 1 का। R1 2 का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। तो हमारा दिमाग इस तरह से चलना चाहिए कि वो फॉर्मूला हम इन इक्वेशन से कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन 8 को और इक्वेशन 5, 6, 7 को देखिए, तो अगर आप इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 8 अपॉन इक्वेशन 3 करिए, एक इक्वेशन 8 अपॉन इक्वेशन 3 करिए, तो देखिए 8 कहाँ लिखिए, 8 एंड 3, सॉरी नॉट 3, इक्वेशन 7। 8 अपॉन 7 करेंगे आप तो
राइट हैंड साइड में 7 में देखिए क्या है, R23 R31 है, तो डिवाइड करेंगे तो R23 R31 कट जाएगा, क्या बचेगा R12। इसी तरह से यहाँ देखिए डिनोमिनेटर Yes, में sir. R12 प्लस R23 और R31 है, तो यहाँ R12 प्लस R23 R31 कैंसिल हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में सिर्फ R12 बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज जब डिवाइड होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 में क्या है 3, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अपॉन R3 करेंगे आप, तो यहाँ पे R3 कटेगा, यहाँ R3 कटेगा, यहाँ R1 R2 अपॉन R3 आ जाएगा। तो आप इक्वेशन 8/7 करेंगे, 8/7, तो राइट हैंड साइड में होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में R1 R2 अपॉन R3 प्लस ये R3 से R3 कैंसिल होगा, R2 आएगा, इसी तरह से यहाँ पर R1 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे R23 और R31 कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है R12 प्लस R2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी, ये R12 की वैल्यू होगी। Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे और 8 अपॉन, अब आपको R1 R23 की वैल्यू चाहिए, राइट, तो 8 में आप डिवाइड कीजिए 5 को, 8 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 5 को देखिए, तो इसमें R12 R23 टर्म है राइट हैंड साइड में, तो R12 और R31 टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या R23, तो आप 8/5 करिए, 8/5, राइट, तो 8/5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, R1 लिखा हुआ है ना वहां, तो यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ पर R2 R3 अपॉन R1 आ जाएगा, यहाँ पर R3 आ जाएगा, और यहाँ पर R2 3, इक्वेशन 10। अब एक लास्ट बचा हुआ है, दैट इज 8/6। 8/6 करने का मतलब आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, R31 की, ठीक है, तो यहाँ होगा R1 R2, सॉरी यहाँ से R2 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ R1 बचेगा, यहाँ बचेगा R3, और यहाँ होगा R3 R1/R2, ये इक्वेशन 11। So equation 9, 10 and 11 will give the star to delta transformation, and equation 5, 6, 7 will give star to, so sorry, delta to star conversion। तो जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने लिखे थे उसको आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा, सेशनल एग्जामिनेशन में मैं ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा था, मैं सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा था। इसमें किसी सर को कोई कोई क्वेश्चन है जो आ सकता है? कोई क्वेश्चन है जो आ सकता है, मतलब नहीं समझे हम। कोई question जो आ सकता है?